दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की एक एडवाइजरी है, जो सोशल मीडिया, सैटेलाइट चैनल्स, डिजिटल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया सभी के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जो एडवाइजरी कल ही जारी की गई है। दोस्तों, ये एडवाइजरी खास तौर से राम मंदिर के जो कल कार्यक्रम है 22 तारीख को जो कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी इस तरह के कंटेंट्स, इस तरह के कोई समाचार प्रकाशित न करे जिससे कि देश में कोई द्वेष फैले या इस तरह की कोई अव्यवस्था पैदा हो। इन सबको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है। पीआईबी ने इसके लिए जो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर डिजिटल मीडिया हैं मिस्टर के अग्रवाल, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी के लिए कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में अप्रत्याशित, भड़काऊ, फर्जी संदेशों के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से बचे जो झूठी हो या जिसके बारे में हेरफेर किया जा सकता हो या सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखती हो। दोस्तों, पूरा जो एडवाइजरी है वो किन कानूनों पर आधारित है, किन किन एक्ट का इस एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह की सामग्री में आपकी रुचि है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तात्कालिक रूप से और जो समय समय पर शासन, प्रशासन तथा न्यायालय के निर्णय हैं वो आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, एडवाइजरी में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि समाचार पत्रों, टीवी चैनल, डिजिटल समाचार प्रकाशक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पूरे भारत में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पाया कि सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, भड़काऊ और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस तरह की चीजों को देखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 20 जनवरी 2024 को समाचार पत्रों, डिजिटल चैनलों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री जिसमें हेरफेर किया जा सकता हो, इससे सद्भावना बिगड़ सकती हो, इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने वाली जो भी सूचनाएं हैं उनका प्रकाशन करने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और ऐसी सूचनाएं प्रकाशित, प्रदर्शित करने और उनको प्रसारित करने से रोकने के लिए ये उनको सलाह दी गई है कि इस तरह की सलाह न करें। जो एडवाइजरी जारी की गई उसमें यह भी बताया गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत प्रोग्राम कोड के प्रावधानों और प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के जो मापदंड उन्होंने निर्धारित किए गए उन पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसका संदर्भ सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचरण नियम 2021, जो लेटेस्ट में अभी एक एडवाइजरी जारी हुई है, नियम बनाए गए हैं इसके बारे में 2021 में, उनका पालन करने का भी उसमें निर्देश दिया गया है कि जो अभी 2021 के नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। पत्रकारिता के आचरण के मापदंड के बारे में भी उन्होंने कहा कि सटीक और निष्पक्ष जानकारी होना चाहिए, प्रेस को गलत, निराधार, भ्रामक और विकृत सामग्री के प्रकाशन से बचना चाहिए। ये उन्होंने जो कंडक्ट है, जो प्रेस रिपोर्टर्स के कंडक्ट की, पत्रकारिता के जो प्रेस वाले लोग हैं उनके कंडक्ट बारे में उन्होंने खासतौर से इसमें यह कहा कि जाति, धर्म, संप्रदाय के संदर्भ में भी उन्होंने बात कही कि यह सुनिश्चित करना अखबार का कर्तव्य है
कि प्रकाशित होने वाले लेख स्वर, भावना, भाषा, आपत्तिजनक, उत्तेजक, देश की एकता, अखंडता के खिलाफ न हो, संविधान की भावनाओं के खिलाफ न हो, देशद्रोही और प्रकृति की न हो और भड़काऊ या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली नहीं होना चाहिए। देखिए, उन्होंने इस एडवाइजरी में ये भी बात कही कि कोई भी समाचार अखबार में या डिजिटल में या सैटेलाइट चैनल से या कहीं भी हो तो उसमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाए। समाचार पत्र सेल्फ रेगुलेशन जो अपना है, स्वयं का जो एक रेगुलेटरी उनकी है, उसका भी पालन उन्होंने करना चाहिए। जो इसमें राज्य और समाज के सर्वोपरि को खतरे में डालने या नुकसान पहुंचाने की संभावना हो। नागरिकों के अधिकार के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं को प्रस्तुत करने में उचित संयम और सावधानी बरतेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी है। भारत में बोलने की स्वतंत्रता जरूर दी गई है, पर संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये भी कहा। दूसरी चीज, प्रोग्राम कोड के बारे में कही। केबल सेवा के नियम 6(1) में कोई भी प्रोग्राम नहीं चला जाना चाहिए जिसमें धर्मों, समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति अपमानजनक दृश्य या शब्द शामिल हैं या जो सांप्रदायिक उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। इसमें अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर झूठी, विचार उत्तेजक बयान आदि को न करने के बारे में बात कही, जिसमें हिंसा को प्रोत्साहित करने, उकसाने की भावना या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कुछ भी शामिल है जो राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। जो ये बात कही गई है प्रोग्राम कोड में, उसमें ये सब चीजों को प्रतिबंधित बताया गया है। मंत्रालय ने समय समय पर भी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की है। उसका पालन करने के बारे में उन्होंने समय समय पर कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रकाशित और प्रसारित होने वाली जानकारी की तथ्यात्मकता, सटीकता और भारत के विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित मामलों को बनाए रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई, जिसका सारे डिजिटल्स, चाहे यूट्यूब चैनल हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, मीडिया चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल हो, न्यूज़पेपर्स हो, जो प्रेस एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड है, उन सबको इस एडवाइजरी का पालन करना चाहिए और सौहार्द बना रहे, हमारी यही भावना होना चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि इस एडवाइजरी का हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स जिन पर समाचार और इस तरह की कंटेंट्स प्रकाशित होते हैं, वे इसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। नमस्कार।